बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो पेंसिल। पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में सेमीफाइनल कैंसिल। दोस्तों, कुछ चीजें ना समझ आने वाली हैं। जैसे कि अभी मैच हुआ था इंडिया का, आपको पता है कि वेस्ट इंडीज को उन्होंने काफी हैवी मार्जिन से उनको एक टारगेट अचीव करना था 13 ओवर्स में, और वो उन्होंने कर लिया और सेमीफाइनल में इस तरह से वो क्वालिफाई कर गए, क्योंकि एक पॉइंट उनको पहले ही मिल गया था जब पाकिस्तान से उन्होंने मैच नहीं खेला। अब ऐसे में युवराज सिंह का एक बयान आया था। युवराज सिंह ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम डिजर्व करते थे, हम सेमीफाइनल में हम आए हैं और अच्छा खेल कर आए हैं, तो हम सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे, किसी भी वजह से हम सेमीफाइनल से पीछे नहीं हटेंगे, वो मैच हम खेल कर जाएंगे। ये बयान था युवराज सिंह की तरफ से। और उसके बाद इंडिया टीम का बैक ऑफ करना सेमीफाइनल को लेकर, ये कुछ ना समझ आने वाली चीज थी। कुछ और चीजें भी आपको बताऊं ना, जैसे कि आपको पता है कि ये जो कशीदगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये तो काफी टाइम से चल रही थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात करें ना, तो वो बाद में आई है, उससे पहले ही इश्यूज चल रहे थे। अब ऐसे में इंडिया का आना, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में खेलना और पाकिस्तान को भी इंक्लूड करना, वो भी खेलना, फिर इंडिया ने क्या पहले नहीं सोचा था इस बारे में कि अगर पाकिस्तान से मुकाबला होगा, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में तो मुकाबला होना ही होना था, तो उस मुकाबले के बारे में इंडिया ने पहले नहीं सोचा था कि क्या करना है इसके बारे में। प्लेयर से पहले नहीं सोचा था। अगर इरफान पठान, शिखर धवन इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे हैं, देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बेशक मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये उनका पर्सनल डिसीजन है और पर्सनल डिसीजन किसी का भी हो सकता है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर तो ये चीजें उनको पहले से मालूम नहीं थी, मालूम होनी चाहिए थी ये चीजें, तो पहले ही बैक ऑफ कर जाते, आते ही नहीं, क्योंकि फैंस जो हैं उनके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स को देखने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड्स को देखना, एक फील्ड में देखना, एक साथ लड़ते हुए देखना, जैसे कि हम वैसे देखते आए हैं। आपको पता है मैचेस वैसे ही कितने कम होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और ऐसे में अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की शक्ल में एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये तो खुशी वाली बात थी। तो ऐसे में इंडिया के प्लेयर्स का बैक ऑफ करना कुछ सवालों को जन्म में लेकर आता है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो इंडिया के प्लेयर्स का अपना पर्सनल डिसीजन है, जैसे शिखर धवन, उनका पर्सनल डिसीजन है ये। इरफान पठान, हरभजन सिंह हो गए, उन्होंने नहीं खेलना था पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो इसलिए बैकअप कर गए। गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि ये चीजें उनको पहले मालूम नहीं थी कि पाकिस्तान से मुकाबला होना है, तो वो क्यों आए फिर खेलने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पे? तो ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप पहले एक ग्रुप स्टेज में आप बैक ऑफ कर गए, चले ठीक है, मान लिया। आपको नहीं पता था कि सेमीफाइनल में टक्कर हो सकती है पाकिस्तान से, या फिर फाइनल में हो सकती है टक्कर पाकिस्तान से, तो ये चीजें नहीं पता थी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना पता हो, पता थी तो प्लेयर्स पहले ही बैक ऑफ कर लेते। अगर प्लेयर्स को बैक ऑफ करना था, मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर है, और उनको जो है वो पीछे से ही मना किया गया है, तभी वो पीछे हट गए हैं। वरना प्लेयर जो होता है उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वो कभी भी इस तरह से मैच में पीछे नहीं हटता। बहुत ही कोई बड़ा रीजन होता है तब जाके हटता है। और अगर लेट्स से वो जो इश्यूज पाकिस्तान और इंडिया के जो चल रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज, अगर वो बहुत बड़ा रीजन है भी, तो इंडिया को आना ही नहीं चाहिए था ना। फिर भी इंडिया आया, तो बड़ा रीजन तो नहीं हुआ। ऐसे में एक और आपको बात बताऊं कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कामरान अकमल जो है, जब पाकिस्तान का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान वो मैच भी जीता, तो जब पाकिस्तानी टीम वापस जा रही थी, तो ऐसे में कामरान अकमल वापस जाते हुए एक इंडियन फैन थे, उनसे वो मिले, गले मिले उनसे, और उन्होंने आगे से रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई मुझे आपके ग्लव्स चाहिए, विकेट कीपिंग ग्लव्स। ऐसे में कामरान अकमल गए और फौरन से विकेट कीपिंग ग्लव्स लेकर आए और अपने फैन को पेश किया। तो भाई लोगों में नफरतें नहीं है, लोग तो दोस्त हैं, आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानी जो है उनके इंडियन बहुत सारे फैंस हैं, इसी तरह इंडियन प्लेयर्स के पाकिस्तान में बहुत सारे फैंस हैं, और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये जो इश्यूज हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल हद तक है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें तो उसमें तो इश्यूज हैं, वो नजर भी आते हैं और ये है भी, लेकिन इसको स्पोर्ट्स में लेकर आना ये कहीं की समझदारी नहीं है। इसकी वजह से देखें स्पोर्ट्स खराब हो रहा है, स्पोर्ट्स गंदा हो रहा है। अब तो मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा मैं फिक्रमंद हो गया हूँ। आई एम रियली एंशियस कि अब एशिया कप में क्या होगा, क्योंकि एशिया कप भी इंडिया ने तो अनाउंस कर दिया है अपने एंड से कि ठीक है वो खेलेंगे, लेकिन क्या अब वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड जैसा छोटा मैच, जो कि कोई जिसकी आईसीसी को लेकर कोई अहमियत नहीं है इतनी, ठीक है, अब वो अगर आप नहीं खेलते, उससे आप बैक ऑफ कर जाते हैं, तो फिर एशिया कप जो कि एसीसी का इवेंट है वो कैसे खेलेंगे, मेरा ये सवाल है। तो उसमें भी देखना होगा, और जितना भी ये पॉलिटिकल चट्टा पट्टा है ना, जितना भी इनका इन्फ्लुएंस है, वो सारा सामने आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं,
ये प्लेयर्स को ब्लेम करना इसके लिए या प्लेयर्स के बारे में कुछ बोलना, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी कहीं की, क्योंकि प्लेयर्स का कोई हाथ नहीं है इसमें। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा इस पे कि प्लेयर्स का कोई हाथ नहीं है इसमें। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर शामिल है और इसी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो बैक ऑफ किए हैं। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में प्रवेश कर गया है और बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान को अब रोकना। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो अब चल रहा है और देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान से आगे बढ़ती है फाइनल में। पाकिस्तान के लिए अब इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल घर लेकर आना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया ही एक ऐसी टीम थी जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन वो तो खुद से बैक ऑफ हो गई। उन्होंने जो है वो मैदान खुला छोड़ दिया, मैदान पूरा खाली छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए। तो अब पाकिस्तान को बस एक कदम और बढ़ाना है और टाइटल उनके हाथ में होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने जो ख्यालात का इजहार किया है उससे भी आप अग्री करेंगे। और अगर आपकी कोई राय है इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।